रात का समय था और चारों तरफ बेचैनी का माहौल था। समीर के दिल में सिर्फ एक ही चिंता थी, रिमझिम और दिया को किसी भी हाल में बचाना। अब उसे यह तो पता चल चुका था कि रिमझिम उसी औरत के कब्जे में है जिसे उसने पहले हॉस्पिटल में देखा था। वही खतरनाक और चालाक औरत, कविता। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि कविता का अड्डा आखिर है कहाँ। जब तक उसका ठिकाना पता नहीं चलता, तब तक रिमझिम और दिया को बचाना लगभग नामुमकिन था। यही सोचकर समीर ने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब यह सिर्फ एक तलाश नहीं, बल्कि उसका मिशन बन चुका है। अगर उसे रिमझिम और दिया की जान बचानी है तो उसे हर हाल में कविता के ठिकाने तक पहुंचना ही होगा। समीर बार बार सोच रहा था कि आखिर वह रिमझिम तक कोई संदेश कैसे पहुंचाए। तभी उसके दिमाग में एक अनोखा विचार आता है। वह एक रेडियो स्टेशन के जरिए रिमझिम तक अपना संदेश पहुंचाने की योजना बनाता है। रेडियो पर वह एक खास संदेश प्रसारित करवाता है, कल तुम्हें गंगोर माता के दर्शन करने के लिए मंदिर जरूर आना होगा। यह संदेश सुनने में साधारण था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा इशारा छिपा हुआ था, जिसे सिर्फ रिमझिम ही समझ सकती थी। उधर जब रिमझिम तक यह संदेश पहुंचता है तो वह तुरंत समझ जाती है कि यह समीर की तरफ से आया हुआ संकेत है। उसके दिल में एक उम्मीद जाग उठती है कि शायद समीर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अगले ही दिन वह गंगोर माता के मंदिर जाने का फैसला करती है। उसके दिल में डर भी था, लेकिन साथ ही विश्वास भी कि शायद यही मौका उसे बचा सकता है। अगली सुबह मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई माता के दर्शन के लिए आया था। उसी भीड़ में रिमझिम भी चुपचाप मंदिर पहुंच जाती है। वह माता के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना करती है और मन ही मन समीर की सलामती की दुआ भी मांगती है। फिर वह एक प्रसाद का डिब्बा चढ़ाती है, लेकिन उस डिब्बे पर वह एक खास निशान बना देती है, वीर घर का सिंबल। यह वही निशान था जिसे देखकर समीर तुरंत समझ सकता था कि यह प्रसाद उसी ने चढ़ाया है। रिमझिम मंदिर तो पहुंच गई थी, लेकिन वह समीर से मिल नहीं पाती। शायद किस्मत को अभी थोड़ा और इंतजार मंजूर था। कुछ देर बाद समीर भी मंदिर पहुंच जाता है। उसके साथ उसका एक भरोसेमंद दोस्त भी था। मंदिर में चारों तरफ देखकर उसका दोस्त थोड़ा निराश होकर कहता है, राजा साहब, मुझे लगता है